सारे भाइयान राम राम भाई। मैं हूं थारा गज्जू भाई और बैग न्यूज़ का खास कार्यक्रम माहौल हरियाणा का मैं थारा सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुँचे हाँ रणधीर सिंह लठवाड़ जी के घर में। ये पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं और इनका बड़ौदा हल्के से ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा सर, इसके बारे में बताइए कुछ। मैं 1987 में कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य बना। उसके बाद मैंने 1994 में मुरदाना जोन से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और 6 आदमी मेरे बराबर में इलेक्शन लड़ रहे थे, 100 की जमानत जब्त करवाई। और वो जितने भी गांव थे मेरे जोन में, मुरदाना जोन में, वो सारे बड़ौदा हल्के से आते हैं और भारी बहुमत से मैंने चुनाव को जीता। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में अप्रैल 2019 तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहा और ब्लॉक प्रधान से लेकर प्रदेश सचिव तक के पदों पर मैं कई पदों पर रहा। उसके बाद मैंने 28 अप्रैल 2019 को पार्लियामेंट चुनाव से पहले अपने वर्तमान एमपी रमेश कौशिक के मार्गदर्शन में खरखौदा में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर की रैली के दौरान मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने दिन रात एक करके रमेश चंद्र कौशिक जो फिलहाल एमपी हैं, इनकी पूरे हलके में घूमकर इनका मदद की और इनको भारी बहुमत से जिताने में पूरा योगदान दिया। जैसे जी अब बीजेपी में सर, जैसे कि अब आप वरिष्ठ नेता हो, एक टिकट की रेस में हो आप बड़ौदा हल्के की, तो इसमें आपको क्या पार्टी आपके किस बात है जिस पे पार्टी आप विश्वास जता सकती है टिकट देने में? भाई पार्टी को एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए। वो जो कैंडिडेट में गुण होते हैं वो सारे गुण मेरे अंदर हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीति फील्ड में रहा हूँ और मैं 36 बिरादरी के लोगों के साथ जुड़ कर चलता हूँ। 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं और मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है और मैंने दूसरे लोगों को भी चुनाव लड़ाए हैं। 1996 में डॉक्टर अरविंद शर्मा जो निर्दलीय एमपी बने सोनीपत से, उसको मैं लेकर आया था सोनीपत के अंदर और हमने उसको निर्दलीय चुनाव लड़ा के उसको कामयाब करके भेजा। तो मेरा लंबा तजर्बा है और जो मेरे इलाके के लोग हैं वो मेरे को लाइक करते हैं, मेरे को पसंद करते हैं, क्योंकि मैं हर गरीब अमीर के जो भी जिसका कोई काम है, जो भी मेरे दर पे आता है, मैं तत्काल उसकी मदद करता हूँ। इसलिए हमारे बड़ौदा हल्के की जनता मेरे से प्यार करती है, मेरे को चाहती है और पार्टी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी अगर मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मेरे को टिकट देंगे तो मैं 100% बड़ौदा हल्के में कमल को खिलाऊंगा और भारी बहुमत से। मुद्दे क्या क्या होंगे जी आपके फिर? अब अगर आपको टिकट मिल जाती है तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे? मुद्दे तो बहुत हैं, बड़ौदा हल्के में मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज तक पहले जितनी भी सरकारें आई, जितने भी एमएलए बने, पहले ओम प्रकाश चौटाला के एमएलए कई बार बने, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का एमएलए भी 3 बार बना, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। वो सिर्फ यहाँ वोट लेने, नोट लेने और लोगों से अपने रैलियाँ करवाने के लिए यहाँ आते थे। बाकी काम वो वहीं करते थे जहाँ से वो आते थे। हमारे हल्के में कभी कोई काम नहीं हुआ, हर समस्या मुँह बाएँ पड़ी है। आप बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोज़गार की, विकास कार्यों की, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ पिछली सरकारों में। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो वो एक अपील करता हूँ लोगों से, भाई पिछले बहुत लोगों को आपने बना के देखा, लेकिन उन लोगों ने आपका कुछ नहीं किया, आपको बहला फुसला कर आपके वोट लिए और काम यहाँ नहीं किया। और सरकार बीजेपी की है। अब की बार आपके हाथ में मौका आया है तो इस मौके को हाथ से ना निकाल के बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में ही फ़ायदा है, क्योंकि एक
इस सीट को जिताने से हराने से सरकार तो बीजेपी की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पर, लेकिन लोगों के ऊपर, हमारे हल्के के ऊपर ज़रूर फर्क पड़ता है। क्योंकि बीजेपी का अगर यहाँ से एमएलए आता है तो हल्के में विकास होगा, अगर दूसरी पार्टी का आता है तो हल्के में अब जैसे ऐसे ही रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा जी बोलते हैं कि ये मेरा हल्का है, दूसरा हल्का है, तो आपको क्या लगता है कि सही बोल रहे हैं अब ऐसे ही वोट बैंक बनाने के चक्कर में? भूपेंद्र हुड्डा ने आज तक वोट बैंक की राजनीति की है, उसने धरातल पर कोई काम नहीं किया। हमारे बरौदे हल्के में भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मेरे को एक काम गणवा दो भूपेंद्र हुड्डा ने कोई पीजीआई यहाँ खोला हो, कोई गाँवों में हॉस्पिटल अच्छा कोई बनाया हो, सीएचसी पीएचसी खोले हों, या कोई लड़कियों का या लड़कों का कोई कॉलेज हल्के में बनाया हो, तो या कोई विकास कार्य ऐसा किया हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इधर बनवासा, बरौदा, रिंडाना, धनाना इस साइड में गाँव में हम गए तो वहाँ देखा पानी खड़ा है, लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। ये कौन आज की समस्या थोड़ा है, ये बहुत पुरानी समस्या है। ये चौटाला के टाइम भी समस्या थी और ये भूपेंद्र हुड्डा के टाइम भी ये समस्या थी, लेकिन उन लोगों ने ये 5-7 गांव हैं वहाँ पर वो बिल्कुल डूबा मारते हैं और उन लोगों की समस्या को कोई ध्यान नहीं किया इन लोगों ने। कितनी भयंकर समस्याएँ हैं, उनकी पानी की निकासी करते तो उनकी फसल बर्बाद नहीं होती। तो बहुत मुद्दे हैं, इन लोगों ने किया नहीं और बीजेपी उन मुद्दों को, इनको जो भी इन्होंने काम नहीं किए, बीजेपी उन कामों को कराना चाहती है। अब भी आप देख रहे हो 1 महीने से ऊपर हो गया लगभग, यहाँ पर हमारे करनाल के एमपी संजय भाटिया जी गुहाने में बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आदेश दिए हैं भाई जितने भी गाँव में समस्याएं हैं सरपंचों के माध्यम से या कैसे भी समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से उन कामों को, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अध्ययन करो और उन समस्याओं को सरकार के सामने पेश करो और उन समस्याओं को हल करवाओ। ये सारे सरपंचों ने जो भी समस्याएं वो लिख के दी हैं। कुछ गांव में, लगभग गांव में कुछ समस्याओं के लिए तो पैसे सरकार ने मंजूर कर दिए, वो आ चुके हैं और काम शुरू हो गए हैं, और कुछ समस्याओं के पैसे और आ जाएंगे इलेक्शन से पहले। पूरी कोशिश है कि जितनी भी ये समस्याएं गांव में हैं ये हल हो जाएं और हमारा आपने इतनी समस्याएं गिनवा दी, अगर आप जीत कर आ जाते हो बरौदा हल्के में तो सबसे पहले आप कौन सी समस्या दूर करना चाहोगे? भाई अगर मेरे को मौका मिलता है, मेरे को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे पर भरोसा करते हैं तो मैं अवश्य जीत कर आऊँगा और भारी बहुमत से जीतूँगा। और जो भी समस्याएं हैं, सही वो बिजली की है, वो पानी की है, पीने के पानी की है या नहर के पानी की है, और जो भी स्वास्थ्य संबंधी कोई हॉस्पिटल की कोई परेशानी है किसी गांव में, या कोई पीएचसी अगर है, सीएचसी है, या पीजीआई कोई बड़ा हॉस्पिटल जैसे रोहतक में पीजीआई है, ऐसे जैसे खानपुर में है, ऐसे बरौदे हल्के में भी पीजीआई होना चाहिए। क्योंकि दूर दराज से लोग चल के आते हैं और हल्के में अगर को बड़ा मेडिकल कॉलेज बन जाए तो उससे बड़ा सुविधा होगी। दूसरी शिक्षा के लिए, जैसे लड़कियों के कॉलेज के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के कॉलेज खोले जाएं, लड़कों के लिए कॉलेज खोले जाएं, बड़ी समस्याएं हैं। और शिक्षा के द्वारा ही किसी देश का, प्रदेश का विकास होता है। अगर हमारे हल्के में अच्छी शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी, अच्छे कॉलेज होंगे, बच्चों को अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो मेरा सबसे प्राथमिकता ये इस सारे कामों के लिए और बच्चों की नौकरियों के लिए और हल्के के विकास कार्यों के लिए जो भी समस्याएं हैं, मुझे पता है उन सारी समस्याओं का हल अगर मेरे को पार्टी विश्वास करती है और मेरे को टिकट मिलता है तो मैं जीत कर इन सारी समस्याओं का हल करूंगा। हल्के में जितनी भी समस्याएं हैं और अपने प्रदेश, अपने इसको हल्के को मैं तरक्की के रास्ते पर ले जाऊंगा। ये मतलब आपकी जो प्राथमिकता है समस्याएं दूर करने में, वो शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है? नहीं, शिक्षा है, चिकित्सा है, बिजली, पानी की भी बहुत समस्याएं हैं। चाहे वो निकासी के पानी की है, चाहे नहर के पानी की या पीने के पानी की, हर तरह की समस्याएं हैं। रोज़गार है, रोज़गार, सरकारी नौकरी चलो सबको नहीं मिल सकती, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री सरकार से ऊपर से ला के यहाँ लगवाई जाए तो उससे भी रोज़गार की भी समस्या हल होगी। और बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, हर समस्या का हल किया जाएगा। धन्यवाद जी जुड़ने के। ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह लठवाल जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और
बड़ौदा हल्का से टिकट की रेस में है। अब की बार अगर सर को टिकट मिलती है तो आप इन्हें जिताएंगे या नहीं जिताएंगे, ये आपके हाथ में है। धन्यवाद।